शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मुल्क के अंदर बढ़ती हुई क़यासराई और नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम हुक्म भी जारी किया है। उसके हवाले से भी आपसे शेयर करेंगे बातें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जो लड़ाई के हवाले से मुख्तलिफ़ क़यासराइयाँ हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा एक कौमी असम्बली के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का जो इजलास हुआ है, इन कैमरा सेशन, आज उसमें आर्मी चीफ़ ने भी शिरकत की है और उस हवाले से आर्मी चीफ़ का जो बयान है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 224 के तहत मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना और उसके बाद ये जो निगरान सेटअप है इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ ज़ाहिर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर कौन वज़ीर आला होगा, इसके बारे में भी हम आज आपसे इज़हार ख्याल करेंगे। सबसे पहले हम आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का आज एक बहुत बड़ा हुक्म आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला था उसके ऊपर अभी तक क्योंकि अमल नहीं किया गया, तो आज चीफ़ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब के चैम्बर के अंदर उसकी समाअत हुई, जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी तलब किया हुआ था, अटार्नी जनरल साहब को भी, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ख़जाना, इन सब को उन्होंने तलब किया हुआ था। और आज जब चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर के अंदर समाअत की, तो उस वक़्त उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को हदायत जारी की कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये के जो फ़ंड्स हैं वो जारी करें। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये आज भी बहुत वाज़ेह आइन के हवाले से एक फ़ैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन तो हर हाल में होंगे और उसके लिए उन्हें किसी को भी हदायत जारी करनी पड़े, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी आइन से बाहर कोई बात नहीं कर सकती। अदालतें बेसिकली बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक़ की भी अलमदार होती हैं, उनकी ज़ामिन होती हैं, और दूसरा अदालतों का ये काम है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गैर आइनी काम हो रहा है तो वो उसके ख़िलाफ़ जाएं, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी देंगी और पाकिस्तान के किसी गैर आइनी काम को या इक़दाम को वो तस्लीम नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज गवर्नर स्टेट बैंक को जो हदायत जारी की हैं उसके मुताबिक स्टेट बैंक गवर्नर को बराह रास्त उन्होंने ये कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये के जो फ़ंड है वो जारी करें, और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये गारंटी दी है कि अगर उनको फ़ंड्स जारी कर दिए गए तो इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी करेगा। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वहाँ पर अभी तक क्योंकि आपको पता है निगरान सेटअप है, तो इलेक्शन भी ज़रूर होंगे, उसके लिए उनको मतलूबा सिक्योरिटी भी फराहम हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो इस वक्त फ़ंड्स का है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत आजकल धूम मची हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान लड़ाई झगड़े की क़यासराइयाँ उड़ाई जा रही हैं, और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर अदलिया को गंदा किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके दरमियान तकसीम और उन लड़ाई झगड़े वाली जो क़यासराइयों के हवाले से इस वक्त बवाल उछाला जा रहा है, तो उसके हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती से तरदीद की है। और सुप्रीम कोर्ट की जो इस हवाले से तरदीद आई है उसमें कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठी और मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि ये गलत रिपोर्टिंग है और इसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से अगर हम देखें तो आज सारा दिन इसके ऊपर क़यासराई जारी रही, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और लोग खुद भी बातें करते रहे। इवन बाज़ जगहों पर इसकी रिपोर्टिंग भी हुई जिसकी बड़ी सख्ती से तरदीद कर दी गई है। मुश्तरका कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास करके उसको सदर पाकिस्तान के पास भेजा गया, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो 8 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला आया जिसके ऊपर उन्होंने अपने हुक्मनामे के ज़रिए बिल के ऊपर अमल दरामद को रोक दिया। आज उन्हीं जो 8 जजेस हैं जिसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। ये रेफरेंस मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब जो हैं उन्होंने दायर किया है, और उन्होंने उसके अंदर आइन के आर्टिकल 209 और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3 ता 6 और 9 को बुनियाद बनाकर किया है। ये 8 जजेस के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस गया है,
इसके बारे में ज़ाहिर है आगे पता चल जाएगा। देखें इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने ये रेफरेंस दायर किया है। बहरहाल आप लोग समझदार हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस ज़रिए से हो रहा है और कौन करवा रहा है। आज कौमी असम्बली के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास भी हुआ और यह इजलास इन कैमरा सेशन के ज़रिए हुआ, जिसकी सदारत कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने की। इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ साहब ने भी शिरकत की और उनके अलावा DGISI और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहान भी शामिल थे। सिविल क़यादत और अस्करी क़यादत भी उसमें शामिल थी। इस कैमरा सेशन के अंदर आर्मी चीफ ने कुछ बातों का इजहार किया है जिनके जो बयानात हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो इस वक्त नागहानी सूरत हाल है उनके आज के बयान से काफ़ी चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। आर्मी चीफ के आज के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो ताकत का महवर हैं। उनका कहना था कि अवाम की जो राय है, यानी अवाम की जो राय है वो पार्लिमान और आईन पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान के अंदर अवाम की ही हुकूमत है और पार्लियामेंट के अंदर जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वो भी अवाम के ज़रिए आते हैं। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन पर बहुत ज़्यादा फोकियत दी। आज चूँकि जो इजलास हो रहा था उसके अंदर आर्मी चीफ साहब ने 1973 के आइन की 50 साल गोल्डन जुबली थी, उस हवाले से अरकान कौमी असम्बली और पार्लियामेंट को मुबारकबाद भी दी और उनके बयान में ये वाज़ह उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आइन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है और सुप्रीम कोर्ट भी आइन की ही बात कर रही है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 224 के तहत जो भी असम्बली डिज़ाल्व होती है उसके अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। और यही बात आज आर्मी चीफ ने जो वहाँ पर आइन का तस्करा किया उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हमारे ख्याल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन के ऊपर अमल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान सेटअप है इस वक्त आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान सेटअप की जो मुद्दत है वो 90 रोज़ तक है और जब 90 रोज़ ख़त्म हो जाएंगे तो ये निगरान सेटअप जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर जो असम्बली के जो स्पीकर हैं वो फिर उस वक्त वज़ीर आला का कलम संभाल लेंगे। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है फवाद चौधरी, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है और तहरीक इंसाफ इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत से भी रिजू करेगी। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि निगरान सेटअप सिर्फ 90 रोज़ तक होता है और 90 रोज़ के बाद उस निगरान जो सेटअप है उसको किस तरीके से लिंगर ऑन किया जा सकता है और उसके लिए ज़ाहिर है या तो फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू करना पड़ेगा या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट या अदलिया से रुजू करना पड़ेगा और अदरवाइज़ नहीं तो वहाँ पर जो सूबाई असम्बलियों के जो स्पीकरान हैं वो फिर वज़ीर आला के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो दोनों जो असम्बलियाँ हैं वहाँ पर जो आपको पता है कि स्पीकर तहरीक इंसाफ के हैं और इससे भी एक नया आगे खेल शुरू हो जाएगा। और देखें अल्लाह ताला बस बेहतर करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।